बोलो श्री सदगुरुदेव महाराज की, शंकर भगवान की, पार्वती नाथ की, भवानी शंकर की। पूज्य गुरुदेव। हरि ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः। आज इस श्रावण मास के पवित्र महीने में रुड़की के इस पावन प्रांगण में शिव महापुराण की कथा का ज्ञान प्रवाह, ज्ञान गंगा में आप सब गोते लगा रहे हैं। अभी स्वामी दिनेशानंद जी महाराज ने बताया, वैसे तो हमारा इनका रिश्ता गुरु शिष्य का है, लेकिन कई बार जब शिष्य या पुत्र बड़ा हो जाता है तो वो मित्र जैसा हो जाता है। और महाराज जी हमेशा धर्म कार्य में, गो सेवा में, और अब तो एक कथा की जो गंगा प्रवाहित करना इन्होंने शुरू किया है, हम सब संतों का आशीर्वाद इनके ऊपर है। ऐसे ही कथा अमृत लोगों पे बरसती रहे, क्योंकि अभी वर्तमान परिस्थितियां इतनी भयावह हैं कि सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। आपने देखा आज बूढ़ी माओं के हाथ में सोशल मीडिया है, फेसबुक है, यहां भी तमाम लोग कथा में बैठ के भी चला रहे होंगे, लेकिन इस भयावहता से आप भली भांत परिचित नहीं है। मैं महाराज जी से जरूर कहूंगा कि 10 मिनट का प्रत्येक दिन प्रवचन इस सोशल मीडिया के दुष्परिणाम के ऊपर करना है। पहले इतनी मर्यादाएं होती थी लोगों के बीच में, कथा क्यों सुनते हैं हम? कथा आना, कथा में बैठना, ये तो पुण्य लाभ देता है, लेकिन कथा के ज्ञान को जब आप अंदर उतारते हैं, राम नाम जपने से नहीं, राम के चरित्र को जीवन में उतारने से, सीता जपने से नहीं, सीता का चरित्र जीवन में उतारने से आपका जीवन धन्य होने वाला है और इस कथा का परिणाम आपको मिलने वाला है। अभी हिंदू राष्ट्र की चर्चा चल रही है, हम सब उत्तराखंड में हैं, जिसका नाम है देवभूमि, और ये पूरा रुड़की का इलाका अभी इस्लामिक भूमि बन गया है। 60% संख्या, 50% तो मिनिमम संख्या भी दूसरे धर्म के लोगों की है, जो हमको लगातार समाप्त करने में लगे और हम सोशल मीडिया में लगे। तो सोशल मीडिया से बाहर निकल करके आभासी दुनिया है वो, और उसका कोई अंत नहीं है। जितना देखोगे उतना ही आएगा, जितना देखोगे उतना ही आएगा। इसलिए अपने बच्चों को भी, आप स्वयं भी घर में एक अनुशासन रखिए, घर में धार्मिक माहौल बनाइए, जो हमारे प्राचीन युग में। इसलिए मैं कहता हूं, नए भारत के निर्माण की जरूरत नहीं है, प्राचीन भारत के पुनर्निर्माण की जरूरत है। यदि हम प्राचीनता में चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। वो 4 बजे उठना, आज भी माएं इसमें कुछ बुजुर्ग बैठी होंगी जो चक्कियां चलाती थी, चावल अपने हाथ से बनाती थी, दाल घर में उगाती थी। आज तो सब ऑटोमेटेड हो गया है, पिसा हुआ आटा आ रहा है, बना हुआ चावल आ रहा है, दालें आ रही हैं, सब खरीद के आप ऑर्गेनिक खाना खा रहे हो। आपको मैं एक चमत्कारिक बात बता रहा हूं, आपके घर में यदि 80 वर्ष का कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा तो उसको शुगर नहीं होगा, लेकिन आज के युग का कोई भी 40 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति नहीं है जिसको शुगर नहीं है। इसलिए कि आपने अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से खराब कर रखा है, दूषित कर रखा है। तो कथाओं में आइए, चूंकि मैं इस व्यासपीठ और आपके बीच अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहता, बस इतना सा है कि कथा श्रवण करिए, कुछ ज्ञान जरूर अंदर भी उतारिए। हमारा धर्म अनुशासन सिखाता है। कई बार आजकल बातें चल रही है, सनातन धर्म
रूढ़िवादी है, लेकिन सनातन धर्म की वैज्ञानिकता आज पूरी दुनिया गा रही है। इसलिए सनातन धर्म से जो जो विमुख हुआ, जैसे पेड़ से पत्तियां निकल करके सड़ जाती हैं, सूख जाती हैं, वैसे ही सनातन धर्म को छोड़ देने वाले लोग पत्तियों की तरह सूख और बिखर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सनातन धर्म की जड़ों को मजबूत करिए, उसको अभिसिंचित कीजिए, सिंचित कीजिए। जितना हो सके अपने बच्चों के ऊपर धार्मिक माहौल, धार्मिक प्रभाव बनाइए, उसको गुरुमुखी बनाइए। अगर गुरु के सानिध्य में रहेगा तो आप निश्चित मानिए कि वो कभी पतित नहीं होगा और कभी पथभ्रष्ट नहीं होगा। यह परंपरा हमारी गुरु परंपरा है। इसीलिए हम कहते हैं जो हमारी परंपरा है, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। ये जो गुरु परंपरा है, यह परंपरा आजकल लोग गुरुओं से विमुख हो जा रहे हैं। हालांकि आजकल गुरु भी कई गुरु घंटाल भी हो रहे हैं। तो पहले ही कहा गया है, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। बिना जाने सुने आप सोशल मीडिया पे देख करके, उसके वैभव को देख करके, उसके चमत्कार को देख करके आप उसको नमस्कार करके आप गुरु धारण कर लेते हैं, इसलिए आपका भी पतन हो जाता है। तो इसलिए गुरु को जान करके अच्छे गुरु को धारण करिए और इस गुरु परंपरा को और समृद्ध करिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका दिन मंगलमय हो। ये शिव पुराण की कथा आप सबके जीवन को उन्नति पे ले जाए। इन्हीं संभावनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गंगा माता की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, पार्वती पतये शंभो। गुरुदेव का आपको संदेश मिला। आयोजक वृंदा कि हमारी कुलदेवी होती थी और कुलदेवी के पूजन में घरों में दरवाजे के ऊपर तलवार रखी होती। किस किस को याद है? वो इसलिए होती थी कि आपकी जो कुलदेवी है, जो मां जगत जननी है, वो कुलदेवी आपको ये सिखाती है कि समय पर इस तलवार का पूजन ही नहीं करना। यदि कोई आपके इसको, तो आपको उसका संहार भी कर। इसलिए हमारे यहाँ मदरसा जैसी ब्रह्म ज्ञानी माताएं हुई, बच्चों को पालने में ब्रह्म ज्ञान सुनाया, बच्चा बैरागी हो गया। तो हमारे यहाँ सारंद्रा जैसी माताएं हुई जिन्होंने अपने बेटे को छत्रसाल बनाया। हमारे यहाँ जीजाबाई जैसी माताएं हुई जिन्होंने अपने बेटे को छत्रपति शिवाजी बनाया। हमारे यहाँ अनेक ऐसी माताएं हुई जिन्होंने, हम किसका पूजन कर रहे हैं? नवरात्र मनाते हैं, मनाते हैं ना? किसका पूजन करते हैं? अष्टभुजाधारी। क्या है उसके 8 भुजाओं में? और हमने छुई मुई लड़की तैयार कर ली है। हमारी लड़कियां डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, IAS, PCS, जो बनना हो बने। उससे पहले लड़की बने और भारतीय लड़की बने। उन्हें याद हो कि हम राम और कृष्ण की संतानें हैं, हम अनुसुईया की संतानें हैं। हम चरित्रवान बने और हमारा चरित्र उत्तम चरित्र हो, संसार में देने के लिए हो, उदाहरणीय बने, ऐसा हमारा दायित्व बनता है। गुरुदेव बार बार कहते हैं कि मातृशक्ति जो है ना, ब्रह्मा के बाद सृजन करने की शक्ति ईश्वर ने आपको दी। आपके अतिरिक्त कोई दूसरा सृजन कर ही नहीं सकता, और सृजन ही नहीं कर सकता, आप राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। आज हिंदू राष्ट्र निर्माण को लेकर के जो हमारा निरंतर अभियान चल रहा है, उस हिंदू राष्ट्र को
सुनियोजित बनाने के लिए आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। आपकी संतान जो जब यहाँ जन्म ले और जब वो युवा हो तो ये भारत हिंदू राष्ट्र हो, ऐसी हमारी शुभकामना और सद्भावना होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव का हृदय से बहुत बहुत सतगुरु आपकी सुंदर वाणी अमृत रस बरसाए। आपका परिवार सुखी हो। और बड़ी सुंदर बात करी कि नए भारत की निर्माण की आवश्यकता नहीं है। पुराना भारत जो सोने की चिड़िया था, उस भारत के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। वायु देवता बोलते हैं ब्राह्मणों, उस समय द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देख रहे थे। उनके साथ महादेव जी भी देवी के आगमन की बड़ी उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय शंकित हृदय से अंतःपुर में प्रविष्ट हो गौरी ने सदाशिव को देखा। महादेव भी प्रेम जनित भावों से गौरी की ओर देखने लगे। भवन में रहने वाले गणेश्वरों ने देवी का वंदन किया। देवी गौरी ने कोमल एवं विनम्र वाणी में भगवान महादेव को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके भी उठने भी नहीं पाई थी कि महादेव ने उनके दोनों हाथ पकड़कर बड़े आदर के साथ हृदय से लगा लिया। स्वाम के दत्तुम प्रवृत्तोपि सा पर्यंके निशीदत पर्यंक्यतो बलाम देवी सोंकरो मातृ सुसुप्ताम। यद्यपि वे उन्हें अपने पास बिठाते थे, लेकिन तब तक उनके पर्यंक पर पलंग पर भगवती बैठ गई। उसके बाद शिव ने मधुर मुस्कान के साथ देवी को बलंगपुर पर पलंग से उठाकर गोद में बिठा दिया। वे मंद मंद मुस्कुराते हुए एकटक नेत्रों से उनके मुख चंद्र को देखने लगे। देवी से बात आरंभ करने के लिए भगवान बोले, हे सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी मनोदशा दूर हो गई? उनके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुनय विनय का कोई उपाय नहीं सूझता था। मेरा मन तुम्हारे काले वर्ण से नहीं अथवा किसी भी वर्ण से अपहृत नहीं हुआ है, जैसा तुम्हारे स्वभाव से अपहृत है, जिसके कारण मैं बहुत चिंतित हो गया था। देवी, अग्नि के मस्तक पर मैं स्थित हूं और तुम सोम के। हम दोनों से ही यह अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठा है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग से यह जगत निराधार हो जाएगा। तुम ही वाग्मृतम साक्षात अर्थम मृतम परम। तुम साक्षात वाणी में अमृत हो, अर्थ में परम उत्तर अमृत हो। ये दोनों अमृत एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं? देवानाम कार्यम उद्देश्यम विलोक्तिम कृतवानम। देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए उस दिन मैंने लीला पूर्वक व्यंग्य कर दिया था। इस प्रकार देवी पार्वती के द्वारा कही गई बातों को सत्य समझकर मुस्कुरा कर रह गई। लज्जावश उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद मंद मंद हास्य करते हुए देवी बोली, भगवान, मैंने एक कन्या कौशिकी की सृष्टि की है, क्या आपने उसे नहीं देखा? वैसी कन्या न तो इस लोक में हुई है न होगी। यूं कहकर देवी गौरी माता ने विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाली और समर में शुंभ निशुंभ का वध करने उन पर विजय पाने वाली का प्रसंग सुना। प्रत्यक्ष फलदानं च लोकये भजते सदा। यह भी बताया कि मनुष्य उनकी उपासना करता है, वह लोक में समस्त फल प्राप्त करता है।
इस प्रकार अपने स्वामी से देवी बातचीत कर रही थी कि देवी के इशारे से एक सखी उस व्याघ्र को लेकर के आ गई, बाघ को लेकर आ गई। इसे देख देवी गौरी महादेव से बोली, स्वामी यह बाघ आपको उपहार स्वरूप भेंट करने आई है, आप इसे ध्यान से देखिए, इसके सामने मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। इसने दुष्ट जीवों से तपोवन में मेरी रक्षा करी, मेरा परम भक्त है, मेरी रक्षा करने के कारण विश्वास पात्र है, मेरी प्रसन्नता के लिए आप सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया है। यदि आप मुझसे प्रीति रखते हैं तो इसे अंधापुर में नंदी की आज्ञा से अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके साथ रहने दें। देवी गौरी के मधुर वचन सुनकर महादेव जी बोले, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतने सुनते ही नंदी की आज्ञा से वे व्याघ्र उसी क्षण स्वर्ण जटित बेंत की छड़ी और विचित्र कवच और सर्प के समान छुरा और रक्ष कोचित वेश धारण कर गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित हो गया। सभी गणों ने उस पर पुष्पों की वर्षा करी। वह व्याघ्र भी अपने आप को धन्य मानकर शिव की भक्ति में लीन हो गया। शिव जैसा दयालु कोई नहीं सकता, वो करुणा सागर भक्त वत्सल देवों के भी देव महादेव हैं। ऐसे महादेव के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। इस तरह शिव महापुराण की 7वीं वायवीय संहिता का पूर्व खंड समाप्त होता है और आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। यस्मात् देवो सोमो महादेवो नंदी चान नंदिता सोम नंदित विख्यात तस्मत् द्वेष समाख्या। हे ऋषियों, उमा सहित महादेव एवं नंदी को प्रसन्न किया। उस व्याघ्र ने सोम नंदी के नाम से विख्यात हुआ। वह देवी गौरी की इच्छा पूर्ण करने में रत्न विभूषित आभूषणों से विभूषित किया। तत्पश्चात भगवान गिरिराज कुमारी गौरी को पलंग पर बैठा कर सुंदर अलंकारों से स्वयं उनका श्रृंगार कर लीला विहार कर रहे हैं। हे महर्षियों, भगवान का जो तेजो में शरीर है उसे अग्नि कहते हैं और अमृत में सोम शक्ति का स्वरूप है माता का, क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है और जो अमृत है वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। शिवाग्नि तनु दग्ध्वा शक्ति सौम्या मृतेन, यह जो शिवाग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोमामृत से योग मार्ग के द्वारा अपलावित करता है वह अमृत स्वरूप हो जाता है। अब भगवान के परम पावन पशुपत व्रत का वर्णन है। ऋषियों ने कहा कि हे वायुदेव, भगवान हम परम पावन पशुपत व्रत का विवरण को श्रवण करना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करने से ब्रह्मा जी समस्त देवता पाशुपत माने गए हैं। वायुदेव बोले, हे महर्षियों, आप लोगों को अत्यंत गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बता रहा हूं। यह व्रत अथर्ववेद के शीर्ष भाग में वर्णित है। ये सभी पापों का नाश करने वाले चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी को उत्तम काल माना जाता है। किसी उत्तम स्थान में त्रयोदशी के दिन स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर लें, फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर, गुरु की आज्ञा लेकर पहले उनका पूजन करें, प्रणाम करें, फिर कुशा के आसन पर बैठ जाएं, फिर ऐसा संकल्प करें कि मैं शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार पाशुपत व्रत करूंगा। संकल्प करने के पश्चात गिरजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके घी समिधा चरु की पूर्णाहुति संपन्न करें। गिरजा मंत्रों से आहुति करके होता है रजो गुण रहित शुद्ध। फिर शिव के अनुग्रह पर वह पुरुष ज्ञानवान हो जाता है। प्रथम दिन अर्थात त्रयोदशी के दिन केवल खीर खाकर रहे, और खीर कैसी होनी, शिव को भोग लगे। और भोग कैसे लगनी है, ऐसा नहीं जिसने व्रत किया है वही बनाएगा। और अगर घर में 2 सदस्य में माता ने भी लिया है, पिता ने भी लिया और पुत्र ने भी लिया है, तो तीनों अपना अलग अलग बनाएंगे। ये पाशुपत।
दूसरे दिन चतुर्दशी को पुनः पूर्वोक्त सब कृत्य करें। उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताएं। तीसरे दिन पूर्णिमा को प्रातः काल इसी तरह होम कर्म करने हैं और रुद्राग्नि का श्रृंगार करेंगे। उसके पश्चात उसमें भस्म धारण करेंगे। उसके बाद साधक जो है मुंडन कराकर सिर पर शिखा धारण करे, गेरुआ वस्त्र अथवा मृग चर्म ही धारण करे, एक वस्त्र धारण करे, कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले ले, 6 अथर्ववेदीय मंत्रों द्वारा अपने शरीर में भस्म लगाए, मस्तक से पैर तक सभी अंगों को अच्छी तरह मल दे। इस प्रकार मस्तक पर त्रिपुंड की रचना करे। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना है। इसी को पाशुपत व्रत कहते हैं, जो भोग और मोक्ष को देने वाला है। इस प्रकार अनुष्ठान करके पशुत्व का परित्याग करके महादेव का पूजन करना चाहिए। अष्टदल कमल बनाकर विधिवत उसका पूजन करें। फिर सुगंधित द्रव्य कपूर चंदन कुमकुम आदि से शिवलिंग का अनुलेपन करें। बिल्ल पत्र लाल कमल श्वेत कमल नील कमल अनन्य सुगंधित पुष्प पत्र दुर्वा अक्षत इत्यादि से भगवान का पूजन करें और वैभव संपन्न होने पर इस प्रकार शिव को समस्त वस्तुओं का निवेदन करके अपने कल्याण की भावना करें। हेम एकम परम प्राहु पादम पद्म सहस्त्रकात, सोने का बना हुआ एक ही कमल सहस्त्र कमलों में श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल के विषय में भी ऐसी बातें कही गई है। ये सभी बेल पत्रों के समान ही, पुष्पों को कोई नियम नहीं है, लेकिन जितने मिले उतने चढ़ाने चाहिए। इन्हीं के साथ गणेश, कार्तिकेय तथा अष्ट मूर्तियों का पूजन भी करना चाहिए। सभी प्रकार का पूजन हवन के पश्चात शिव की स्तुति करें। फिर पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करें। अपने आप को समर्पित कर तदनंतर गुरु की पूजा करके और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके उसके बाद 8 फूल लेकर के लिंग का विसर्जन करें। फिर अग्निदेव का भी विसर्जन कर पूजन जो है वह पूर्ण करें। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से पूजन अर्चन करे। उपासक जन उपवास में असमर्थ होने पर फल फूल खा करके अथवा दूध पी कर रहे अथवा एक समय भोजन करें। पवित्र भाव से भूमि पर भस्म पर अथवा मृग चर्म पर शयन करें। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस व्रत का अनुष्ठान करें। वन वाणी द्वारा पाखंडी पतित आदि से बात न करें। निरंतर क्षमा दान दया सत्य भाषण करें। मन निरंतर प्रभु के ध्यान में लगा रहे। व्रतधारी पुरुष सभी कभी अशुभ आचरण न करें। संपत्ति होने पर गोदान विस्तार संक्षेप में व्रत की विधि कही गई है और जो मैंने आप सबको सुना दी। अभी प्रत्येक मास में शिव पूजन की जो विशेषताएं हैं उन्हें कहता हूँ। ये ब्राह्मणों, वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। जेठ में मणिमय लिंग का, आषाढ़ में मोती के लिंग का, श्रावण में नीलम से बने हुए लिंग का पूजन करना चाहिए। भाद्रपद में पद्मराग मणि का, आश्विन मास में गोमेद मणि के बने हुए शिवलिंग का, कार्तिक में मूंगे के, अगहन मार्गशीर्ष में वैदुर्य मणि के, पौष मास में पुखराज मणि के, माघ मास में सूर्यकांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए। फाल्गुन मास में चंद्रकांत और चैत्र मास में स्वर्णमयी शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो हेमा भावे राजतम ताम्रजम सैजम तथा मृण्यमयम यथा लाभम जातुसुम चान्य वेदिवा। स्वर्णमय शिवलिंग के अभाव में चांदी का शिवलिंग, उसके अभाव में तांबे का, उसके अभाव में पत्थर का, और यदि यह भी संभव न हो तो मिट्टी का शिवलिंग बनाए अथवा जो सुलभ हो आपको। अगर मिट्टी भी सुलभ न हो तो आटे का बनाए। जो आपको सुलभ हो वो शिवलिंग बनाए और उसमें अपनी रुचि के अनुसार सर्वगंधमयी शिवलिंग का निर्माण कर शिव का पूजन करें। पूजनोपरांत हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए बोले, महादेव अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूँ। ऐसा बोलकर शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग कर दें। तदनंतर दंड, चीर, जटा, मेखला आदि को भी त्याग कर दें। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन कर पंचाक्षर मंत्र का जप करें। जीवन पर्यंत इस व्रत का जो अनुष्ठान करता है, मोक्ष की कामना करने वाले पुरुषों के लिए इसके समान कोई कृत्य नहीं है। इस प्रकार पशुपत व्रत का वर्णन किया। अब बाकी कथा हम करेंगे कल।
कल सुबह 9 से 12 कथा का समय है। सुबह 7 बजे से पूजन आरंभ हो जाएगा। आप सभी लोग 7 बजे यहाँ पर पहुंच जाएं। रास्ते में कोई किसी की कोई मन्नत पूरी हुई हो, कड़ी चावल बांटने लग जाए, वो हलवा पूरी बांटने लग जाए, तो उसे नहीं खाना है। खाओगे तो अपना पुण्य देकर आओ, और यदि तुम्हारे पास पुण्य बहुत ज्यादा है तो खा भी सकते, ठीक है ना। लेकिन मंदिर में कहीं बन रहा हो, आश्रम में बन रहा हो, कथा की पूर्णाहुति हुई हो, तो वहां खाने में कभी कोई दोष नहीं है। बस खाना है वहीं बैठ ले नहीं जाना, और उतना लीजिए थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। कितना खाना है, लेना है, भंडारा हो या घर हो, अन्न उतना लेना है जितना खा सके, समझे। अन्न कितना लेना है, जितना हम खा सके, उतना ही लेना है। थाली में उतना ही लेना है कि नाली में ना पड़े, क्योंकि शास्त्र कहता है, महाभारत में लिखा है, 2 चीजें जीवन में व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, अन्न का कण और संत का क्षण। अन्न का कण और संत का क्षण। कभी आपको संत मिल जाए, संत से वार्ता हो जाए, तो फिर एक ही प्रश्न होना चाहिए कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा जीवन कैसे ईश्वर से जुड़ेगा। केवल इतना हमारा प्रश्न होना चाहिए। पोता नहीं हो रहा है, पोता बिगड़ गया है, बेटा बिगड़ गया है, बहू ऐसा करती है, ये सब संत से करने की वार्ताएं नहीं। अपने जीवन के कल्याण पर आप सभी के जीवन में ईश्वर का प्रवेश हो, ऐसी शुभकामना और सद्भावना। यहाँ पर कुछ दान दाताओं के भी नाम आए हैं। श्री बसंत धीमान 1100, फिर इन्होंने राशन, शिव वस्त्र, माता का श्रृंगार सब वस्त्र के रूप में किया है। गुप्त दान आया 100 रुपए का। श्री तारा दत्त जी 351, श्री धर्मवीर जी 501, श्री अरविंद जी 1000 रुपए, श्री ब्रजमोहन जी 200, श्री मनोज गोसाई जी 5000 रुपए। आप सभी का इसी प्रकार धर्म में मन लगा रहे। हम शुरू के दिन आए तो बड़ी अस्त व्यस्तता थी और अब लग रहा है कि कल तो समाप्त होना, कल पूर्णाहुति है, आप सभी लोग आएंगे। आप सब लोगों का बहुत सुंदर व्यवहार रहा, बहुत श्रद्धा से आप लोगों ने श्रवण किया। इसी प्रकार अपनी श्रद्धा को बनाए रखें। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।